फ्रेंड्स। और मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, स्क्वायर रूट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये थिंग है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। अगर लॉकडाउन का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अभी मौका है। अभी कोई ना एग्ज़ाम है ना कोई एग्ज़ाम आ रहा है, ये एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो जितना अभी आप पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, काफ़ी टाइम है आपके पास। अभी 14 to 15 आवर्स डेली आप पढ़ सकते हैं एटलीस्ट। और जहाँ तक रही, देखिए अभी टाइम जो हो रही है रात के 12:30 बज रही है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अभी मेरे यूट्यूब के जितने भी वीडियो हैं लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, और इस वजह से मैं थोड़ा नाइट में वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ, जब टाइम मिल जाए तब। और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स भी डाल रहा हूँ एग्जैक्टली। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये साइन होता है रूट अंडर, ठीक है। और ये टेबल मैं पिछले क्लास में भी एक बार आपको बता दिया था, फिर भी आज एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इस टेबल का यूज यहाँ पे काम आएगा। जैसे अभी हम आपको बताने जो जा रहे हैं, तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर होता है 1 4 9 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से 36 49 64 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये आपको मैंने लगभग 50-60 तक स्क्वायर बता दिया है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है इसका यूनिट प्लेस हम देखेंगे। रूट निकालने के लिए हमें यूनिट प्लेस चाहिए, ठीक है। यूनिट प्लेस जैसे 0 1, यूनिट प्लेस 1 है, यहाँ पे 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0। इस यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको मैंने अलग करके लिख दिया यूनिट प्लेस को कि दिखे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 का 0, ठीक है। ये यूनिट प्लेस। और आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट प्लेस और कहाँ है, 1 यहाँ है। तो ये किसका सीरियल नंबर का है, 1 का और 9 का। उसी तरह 4 तो किसका सीरियल नंबर है, 2 और 8 का। ये स्क्वायर का यूनिट प्लेस है, हमेशा याद रखिएगा। और ये सीरियल नंबर का है 9 तो किसका है, 3 और 7 का। 6 4 और 6 और 5 अकेला बच जाता है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है, और इम्परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर जो एग्जैक्टली रूट निकल जाए, डेसिमल में आंसर ना हो। और परफेक्ट में यही होता है, और इम्परफेक्ट में डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रूट अंडर 2601, ठीक है। 2601 ये स्क्वायर रूट है। दो अंक को छोड़ देना है और इसको इधर अलग, इसको लेफ्ट राइट करके अलग कर देना है, ठीक है। 2 अंक स्क्वायर है तो 2, अगर क्यूब रहता जैसे 2 5 8 कुछ भी रहता 2 8 9 3 6, तो 3 अंक डिवाइड कर दे, इधर 3 इधर 2, इधर कुछ भी बचे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। तो क्यूब का ये हो जाता, और यहाँ पे रूट अंडर 2 है तो 2 नहीं लिखते हैं, 0 1 के डिवाइड कर देना। चलिए 3 वाला बाद में बताएंगे आपको, पहले 2 वाला देख लेते हैं। तो 2601, अब यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू 1 किस में आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो 1 किसका, 9 और 1 का है, ठीक है। 1
यहाँ लिख लेते हैं 1 और 9। 1 किसका यूनिट प्लेस, 1 1 यहाँ है तो 9 और 1 का है तो 1 9 लिख लिए। और 26 ये स्क्वायर है, समझिए स्क्वायर के लगभग के पास है, मतलब लगभग के पास है। 26 स्क्वायर कहाँ आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में आएगा 26, यही है ना 26, तो इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच हम एक बार चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली 26 से कम है या ज़्यादा है। अगर 26 से ज़्यादा है या कम है यही हम चेक करेंगे। तो 25 25 होता है ना, तो 5 5 लगभग में 5 के पास है ना, है ना। तो 25 6 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 36 हो जाएगा, तो 5 हम ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हम 5 का ले लिए, आसपास में है तो 5 का ले लिए, दोनों 5 5 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, जो 5 का स्क्वायर होता है क्या होता है 25, और जितना 5 का स्क्वायर 25, तो यही नंबर फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 30, क्या होगा 30। अब ये चेक करेंगे कि 26 30 से बड़ा है या छोटा है। 26 30 से कम है, तो 26 से 30 कम है, तो जब कम है तो कम वाला अंक स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगर 31 होता तो कौन सा आंसर होता, ये वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पे असंभव है, तो आपका जो आंसर ये होगा। चलिए मैं एक बार फिर बताता हूँ इसी को, फिर एक बार बताता हूँ इसी को, ठीक है। रूट अंडर 2601 है, ठीक है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और यूनिट प्लेस 1 किस सीरियल नंबर के 1 में है, यहाँ है, यहाँ है, तो 1 और 9 का है, तो 1 और 9 का, ठीक है, किसका है 1 और 9 का है। और यहाँ 26 जो आ रहा है 21 स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 25 और 36, तो 25 हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू, तो 25, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर 25, और जैसे 25 अब प्लस यही 5 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 30। तो 30 26 से 30 जो है 26 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला का वैल्यू नहीं लेंगे। 30 से छोटा है 26, तो छोटा वाला ही आंसर होगा। क्या होगा, छोटा वाला ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 4 4 8 9, यही है ना। मैंने आपको क्या बोला, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। अब 9 हम देखेंगे, ये यूनिट प्लेस देखेंगे कहाँ पे 9 आ रहा है, एक तो यहाँ है और यहाँ है, तो किसका है 3 का और 7 का, 3 और 7 लिख दिए। अब ये देखिए 44 कहाँ लाई कर रहा है, मतलब किसके बीच में आ रहा है 44, 6 और 7 के बीच में आ रहा है ना, तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है ना, 36 और 49 के बीच में 44 आएगा कि नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मैंने बोला, तो क्या मिनिमम वैल्यू है 6, इसमें भी 6 लिख देना है, ठीक है। अब एक बार हम फिर चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है 44 से बड़ा है या छोटा है, मतलब 44 से प्लस है या माइनस है। अगर 43 होगा मान लो आंसर ये हो जाएगा, अगर 45 होगा तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है। तो 44 ये 44, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 42। मिनिमम वैल्यू है 40, मिनिमम वैल्यू कैसे 44 ज़्यादा है ना, तो 44 ज़्यादा है, 42 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे, ये आंसर हो गया स्क्वायर, ठीक है। 4 4 8 9 का रूट अंडर का स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट का आंसर 67, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रूट अंडर 1764, ठीक है। तो हम जो कंडीशन फिर आपको जो बताए थे यही है ना,
17 इसको डिवाइड कर देना है, 1764 को 2 पार्ट्स इधर, 4 यूनिट प्लेस का है, 4 4 यहाँ है, तो 2 और 8 का है, 2 और 8, ठीक है। और 17 कहाँ लाई कर रहा है, 17 16 और 25 के बीच 17 लाई करेगा, तो 4 5 का है ना, तो 16 जो है 4 5, तो 4 मिनिमम वैल्यू लेंगे क्योंकि 16 के आसपास है, मिनिमम 4 4, ठीक है, ले लिए। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, तो 17 छोटा है ना, 20 बड़ा है, तो छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम गवाए, और टाइम का बहुत महत्व है, टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए दिन में। और ऐसे गवर्नमेंट ने आप सारे ऐप बंद कर दिया, टिकटॉक फिकटॉक ये जितने भी थे, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग था, कोई कैरियर नहीं इम्प्रूव होना था, कैरियर नहीं बना सकते आप, जब तक अपना नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैरियर नहीं बना सकते। देखिए, और कुछ इशू चल रहा है गवर्नमेंट का, वो तो पर्सनल इशू है, आप जितना टाइम यूटिलाइज करेंगे स्टडी में, बोलता है ना एजुकेशन, आपका इतना पावर सोर्स है एजुकेशन, एजुकेशन को आप अगर आपके पास एजुकेशन है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश क्या, आप पाँव पे खड़ा भी हो जाएंगे, और अगर एजुकेशन आपके पास है तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो सिनेरियो है गवर्नमेंट का, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम्स के लिए। और हाँ, और एक बात बताना चाहते हैं कि बैंकिंग का आज नोटिफिकेशन आया है, IBPS का एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आप लोग भर दें, और आई थिंक नवंबर में एग्ज़ाम होगा इसका, और ठीक है, सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए उस टाइम तक। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बात की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 कर लेते हैं, ठीक है। 6241, ठीक है, 6241, और 1 जो है यूनिट कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ और यहाँ, तो किसका है 1 और 8, 1 और 8 है ना। और 62 कहाँ लाई कर रहा है, 62 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 7 और 8 है ना, 62 कहाँ लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में, तो 7 मिनिमम वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे मिनिमम वैल्यू। अब एक बार चेक कर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 56। 56 छोटा है 62 से, तो 62 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ 9 होगा, सॉरी यहाँ जो वैल्यू होता है 9, 1 और 9 है ना, 1 का और 9 का, ये 1 और 9 का 1 वैल्यू है 9 होगा, तो 79 आपका आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, √4761, और हम जो शुरू से काम करते आ रहे हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये यूनिट प्लेस जो है ये यहाँ पे है, यूनिट प्लेस 1 1, तो सीरियल नंबर 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है ना, तो 9, तो इसका 1 और 9 हो जाएगा। अच्छा 47 जो है, 47 किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 47 36 और 49 के आसपास आ रहा है, तो 47 6 और 7 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू लेना है, क्या लेना है 6, क्या लेना है 6, ये रूल है, तो 6 लेना है मिनिमम वैल्यू। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और प्लस 6, ये हम क्यों करते हैं, इस वैल्यू को चेक करने के लिए कि 47 से वैल्यू बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ा वाला लेंगे, और छोटा आ रहा है तो छोटा वाला लेंगे, स्क्वायर का ये रूट अंडर का इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 42 आ रहा है, तो 42, ये 42 जो है ये छोटा है, 47 बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है √2025, क्या है √2025
2025। तो इसको जो हमेशा काम करते आ रहे हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और 5 यूनिट प्लेस देखना है, 5 कहाँ है, 5 तो अकेला 5 है ना, यही है ना 5। तो यहाँ पे 5 लिख देना है, 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, हमें ये भी चेक करना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है बड़ा है या छोटा है 20, किसके बीच में आ रहा है 20, 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे या इसका लेंगे, बताइए, मिनिमम वैल्यू लेंगे या ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे। हम तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, 4 है ना, 4। ठीक, और ये चेक करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20, है ना, 20 आ जाएगा। अब ये बताइए, दोनों तो 45 ही है, आया ना, 20 एग्जाम में मिल गया तो दोनों 45, एक ही कोई आंसर होगा इसमें से। ठीक है, समझ में आई बात, चलें आगे। चलिए, कुछ आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में पढ़ेंगे ऐसा यूनिट प्लेस जो 10 हो जाए, ऐसा यूनिट प्लेस जिसमें कि 10 हो जाए। ठीक है, इम्परफेक्ट और स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बता दिया है और इम्परफेक्ट हम कल बताएंगे। ठीक है, इम्परफेक्ट हम कल बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर में आपको बस यही मेथड अपनाना है। ठीक है, रूल क्या है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस सम 10 होना चाहिए और रिमाइनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस सम 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम 10 एंड रिमाइनिंग, ठीक है, एंड रिमाइनिंग डिजिट सेम। ठीक है, यूनिट प्लेस सेम, यूनिट प्लेस जैसे 7। ठीक है, ये यूनिट प्लेस बार बार बता रहे हैं यूनिट प्लेस क्या होता है, बच्चों के लिए, बच्चों के लेवल के पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे पढ़ेंगे ना, तो अभी बेसिक लेवल हम पढ़ा रहे हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको धुआं लगेगा कि धुआं दिख रहा है, लेकिन आप बेसिकली आपको उसको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक पता है मुझे, मैं आगे जब आएगा तो मैं बताऊँगा। आप लोग काफ़ी लाइक करेंगे मेरे मेथड को, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहली बार में तो सबको धुआं दिखता ही है। ठीक है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो सब कुछ क्या एकदम क्लीन दिखने लगता है। हाँ भाई, ये पढ़ा था। पहली बार में डिफ़िकल्टीज होती है, हर एक स्टूडेंट को होती है। ठीक है, ज़िंदगी में जीने के लिए आपको जो हद तक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इस मेहनत को बरकरार रखिए और बेसिक से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फंडामेंटल चीज़ें ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। यूनिट प्लेस सेम 10 एंड रिमाइनिंग डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 63 इंटू मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, 63 इंटू 67, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, सम 10, 3 और 7 क्या होता है 10। ठीक है, तो ये 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 10। तो जब 10 है तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 21, और 6 के बाद यूनिट प्लेस के बाद जो आता है ना, रिमाइनिंग डिजिट सेम होना चाहिए। 6 सेम है। ठीक है, हर एक में सेम होना चाहिए, कंडीशन है, रूल है, इसको आपको समझना पड़ेगा।
तो 6 के बाद आता है 7, कौन सा इंटीजर आता है 7, तो 7 तो इसको क्या कर देना है 7 6 जा क्या हो जाएगा 42, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार चलिए 53 इंटू 57, ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 7 3 जा 21, 5 के बाद क्या आता है, दोनों 5 डिजिट ये सेम है ना, तो 5 के बाद 6 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना किसी भी नंबर में, तो 6 इंटू 5 30, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 फटाफट देख लेते हैं, है ना, काफ़ी नाइट हो गई है, लगभग 1 सवा 1 बजने वाला है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ सोना भी चाहिए, और नाइट में बोलते हैं ना कि नाइट में पढ़ाई अच्छी होती है, बिल्कुल पढ़ाई अच्छी होती है, मेरे हिसाब से नाइट में ही पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, और एक्चुअली नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी आदत लग चुकी है नाइट में पढ़ने की। ठीक है, जब पूरा जग सोता है ना तो एक शेर जिंदा रहता है, तो जगना पड़ेगा। ठीक है, पूरा जग सो रहा है, हम अभी जगे हुए हैं, किस लिए, कुछ मेहनत करने, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, लाइफ में कुछ बनने के लिए। ठीक है, उसी तरह आपको भी करना पड़ेगा, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं हम, इतना आपको कंसीडर कर रहे हैं कि आप भी मेरे तरह मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएगी, उसको एकदम रास्ते को हटाते जाइए, कांटा बहुत मिलेगा उसको हटाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 10 जो होगा किससे बनेगा, 9 + 1 से 10 बन सकता है, और 7 + 3 से 10 बन सकता है, 5 + 5 से 10 बन सकता है, 4 + 6 से बन सकता है, 2 + 8 से बन सकता है। ठीक है, इस तरह काफ़ी डिजिट से 10 बन सकता है, किससे 10 बन सकता है। ठीक है, चलिए कोई ले लेते हैं, 4 6 का ले लेते हैं, 6 4 इंटू 6 6 हमें लेना ही पड़ेगा, सेम होना चाहिए डिजिट। ठीक है, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24, और 6 के बाद 7 आता है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। हम क्वेश्चन क्या बता रहे थे आपको, चलिए कोई देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 और 8 का देख लेते हैं। 22 इंटू 28, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 8 16, और 2 के बाद क्या आता है 3 3 2 जा 2, तो दोनों में सेम है ना, तो 2 3 जा 6, ये आपका आंसर। और 21 इंटू 29 ले लेते हैं, 9 इंटू 1 तो 9 0 9 होगा। ठीक है, और 2 के बाद क्या आता है 3 6, ये आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, और 73 इंटू 77, क्योंकि 3 और 7 मिलके कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए ना, तो 7 3 जा 21, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 89 इंटू 81, तो 1 इंटू 9 0 9, 8 के बाद क्या आता है 9, यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 इंटू 99, इसका क्या हो जाएगा 10 आता है 90, यह आंसर हो जाएगा। मैं आपको कल इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं, और मैंने यहाँ पे हर एक जिस दिन कोई भी इम्पोर्टेंट डे होगा, ओकेजन होगा या कुछ भी होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है, जैसे कल था 1 जुलाई, ठीक है, तो डॉक्टर डे था, कौन सा था डॉक्टर्स डे, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भी जीके का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे कॉर्नर में हम देते रहेंगे जिस दिन इम्पोर्टेंट डे रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।